बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसा हमने 11th में पढ़ा है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में। जो गैसेस गैस लॉज को फॉलो करती हैं वो तो आइडियल गैसेस होती हैं, और जो गैस लॉज को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन आइडियल गैस होती हैं। उसी तरीके से सॉल्यूशंस में भी जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को अच्छी तरह से ठीक तरह से फॉलो करते हैं दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस, और जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते दे आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चों पिछले लेक्चर्स में आप राउल्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हो, तो राउल्स लॉ को जो सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस, और जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते दे आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चों नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। सपोज हम एक व्हीकल लेते हैं। इन दिस बीकर देयर इज प्योर सॉल्वेंट A. Here is pure solvent A, and there will be a vapor pressure of this liquid solvent or liquid, and there is also another pure B liquid. This is also having vapor pressure P not B. Now we mix these volatile liquids to form solution. This is having A, B and A, both liquids, and there will be vapor pressure according to Raoult's law P total equal to P naught A plus P naught B. This is solution. अब बच्चों देखो हमने ये दो लिक्विड्स लिए, प्योर लिक्विड्स A एंड B, इनको दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ A प्लस B। तो अब इस सॉल्यूशन में चेंजेस क्या होंगे। पहले ये दोनों लिक्विड्स अलग अलग थे, जब हमने सॉल्यूशन बनाया दोनों मिक्सअप हो गए, ए बी आपस में मिक्सअप हो गए। तो आप देखेंगे पहले इनमें जो इंटरेक्शंस हैं ए और ए के बीच में इंटरेक्शंस, और इस बी लिक्विड में जो इंटरेक्शंस हैं बी एंड बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं। नाउ इन द सॉल्यूशन देयर विल बी इंटरेक्शन ऑल्सो, एंड दिस नाउ बिटवीन ए एंड बी इंटरेक्शन। इनके अब न्यू इंटरेक्शन होंगे ए और बी के बीच में। अगर ये इंटरेक्शंस ए एंड ए के बीच में एंड बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शन सेम भी हो सकते हैं। क्या ये इंटरेक्शन सेम हैं या ये इंटरेक्शन डिफरेंट हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा। और इन इंटरेक्शंस पर देयर विल बी मोर अदर थिंग्स ऑल्सो they will affect. So first is solution will be ideal or
नॉन आइडियल विल डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? एक तो इंटरेक्शंस पर, इंटरेक्शंस बिटवीन ए बी और ए एंड बी। एक तो इस पे इंटरेक्शन डिपेंड करेगा कि दीज आर सेम और डिफरेंट। अब इंटरेक्शन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे तो इस पर डिपेंड करेगा। जब सॉल्यूशन बनता है तो जो दो सॉल्यूशन हैं उनके जो इंटरेक्शंस हैं आपस में अलग अलग, उनके इंटरेक्शंस ब्रेक होते हैं। यहाँ इनके इंटरेक्शंस ब्रेक होंगे और ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी की ज़रूरत होगी। देयर विल बी पॉजिटिव एंथैल्पी, दिस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। ये ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ फॉर्मेशन होगा। देन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। बॉन्ड्स को, इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगी, एनर्जी यूज होगी, एंड बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए नए सॉल्यूशन में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड्स बनते हैं, नेगेटिव एंथैल्पी। अब ये जो एंथैल्पी चेंज है, दिस एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पर डिपेंड करेगा। एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। इफ इंटरेक्शंस formed in the solution are strong, then energy will release. If AB bonds are strong, then A and BB bonds, then delta S mixing will be negative. अगर ए बी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, ए एंड बी बी बॉन्ड्स, देन एनर्जी विल रिलीज। एंड इफ ए बी बॉन्ड्स आर वीकर देन ए बी, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। एक तो ये चीज़ है, एक तो इंटरेक्शन हो गए, एक एंथैल्पी चेंज हो गई। थर्ड, इंटरेक्शंस चेंज होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे सॉल्यूशन में या दूर दूर होंगे। इस पर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए plus volume of B solution. This is more or less than V final. This will be change in volume of mixing. तो तीन फैक्टर्स हो गए। एक तो इंटरेक्शन हो गया, एंथैल्पी चेंज हो गया और वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा इस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज मेन थिंग, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। दिस इज इक्वल और नॉट। इसके अलावा दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, सपोज दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रेशर एंड दीज आर कैलकुलेटेड प्रेशर। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से प्रेशर निकाला मैनोमीटर लगा के, वाई मैनोमीटर, और ये हमने अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अगर ये दोनों, इसका सम और ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं।
एक्सपेरिमेंटल कहें और ऑब्जर्व कहें, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू हैं वाई राउल्स लॉ, इफ दे आर सेम देन दे आर फॉलोइंग राउल्स लॉ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इनमें से क्या कंडीशन है? अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ये सॉल्यूशन, देन दे आर आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और चीज़ है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग एंड gives free energy change of mixing. They both does not affect on the solution, as solution will be ideal or non-ideal, because these are always delta S mixing will be more than 0 or पॉजिटिव, और डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0 और नेगेटिव, बिकॉज सॉल्यूशन फॉर्मेशन is spontaneous process, so these was not will affect, they will be always delta S mixing will be always positive and delta G will be negative। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर्स हैं। एक तो है इंटरेक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम चेंज है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, राउल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और एंट्रोपी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ these changes there are 2 types of solutions, one is ideal solution, another is non-ideal solution। for the ideal solution, ideal solution के लिए क्या होना चाहिए? एक तो राउल्स लॉ, फॉलो राउल्स लॉ, फॉलो राउल्स लॉ। सेकेंड, ए एंड बी इंटरेक्शंस विल बी इक्वल टू ए बी। तीसरा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, that will be 0, enthalpy of mixing will be 0, there will be no negative or positive change in enthalpy। volume change delta V mixing will be also 0। these are the conditions in which a solution will be ideal solution। अब आइडियल ये कंडीशन कब होंगी? जब इंटरेक्शन सेम होंगे। तो इंटरेक्शन कब सेम होंगे? तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक तरह के लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करें जिनकी एक तरह की नेचर है, जैसे मिथाइल एल्कोहल CH3OH एंड C2H5OH, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इनके इंटरेक्शन सेम है, पोलैरिटी सेम पोलैरिटी, एंड ऑल्सो वंडरबल फोर्सेस, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम साइज, ये इसकी वजह से। इसके अलावा बेंजीन एंड टोलुइन C6H6 प्लस टोलुइन C6H5CH3
ये इस तरह के एक तरह के सॉल्यूशंस, एक तरह के जो लिक्विड्स होंगे उनको अगर हम मिक्स करेंगे एक तरह की नेचर वाले, न साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, न उनकी पोलरिटी में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, इसके अलावा CH3Cl प्लस CH3Br, इनमें क्लोरीन ब्रोमीन की साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे कार्बन में भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे हम लिक्विड्स को लेंगे उसका सॉल्यूशन बनेगा तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा हम ले सकते हैं C2H4Cl2 प्लस C2H4Br2, ये ले सकते हैं। इस तरह के एक जैसी नेचर वाले, एक तरह की साइज़ वाले लिक्विड्स को लेकर के हम आगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस तरह के ये आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अगर मान लीजिए इस तरह के नेचर से नहीं है तब किस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, तो दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। अब दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग negative deviation and non-ideal solution having positive deviation. Non-ideal solution जिनमें there are two types of non-ideal solution. First is non-ideal solution showing negative deviation, और दूसरे टाइप के हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस तो वो होते हैं जिनके एक तरह के नेचर होती है लिक्विड्स की, उनको मिक्स करते हैं। अब फर्स्ट टाइप अगर हम लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो लेते हैं फर्स्ट टाइप। जब नेगेटिव डेविएशन कब शो करेंगे, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? इसमें फर्स्ट इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगा, A-B इंटरेक्शन is more than A and B interaction. दूसरा एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच मिक्सिंग, दिस इज नेगेटिव, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। और इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये होगा। तो ये कब होता है? जब जो लिक्विड्स हैं उनमें इंटरेक्शंस कमज़ोर होंगे, तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, सपोज हम इसमें लेते हैं जैसे एक क्लोरोफॉर्म एग्जाम्पल ले लेते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेते हैं और यहाँ एसीटोन ले लेते हैं,
ये ले लिया। यहाँ ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा कार्बन, तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल हो गया जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर हम एमाइन ले लें, कोई भी एमाइन ले लें एंड तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दिस इज ऑल्सो, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसके अलावा एक तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है विद वाटर। इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनके बीच में वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा देयर विल बी नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। नाउ अब इसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है जो हमने पहले बनाया था, तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरह से होता है। हम इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो वेपर प्रेशर एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ इस तरह से आएगा, XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू 1। ये इस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से होगा, ये ग्राफ इस तरह से होगा। ये होगा P0A, P0B और इस तरह से ये P टोटल इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। इस तरह से ये बनेगा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। ओके, अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन के लिए अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा। हम यहाँ ये ले लेते हैं इस तरह से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ इस तरह से होगा। हमने यहाँ पर इसी तरीके से लिया है वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर एंड ये मोल फ्रैक्शन। यहाँ XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू 1। अब ये होना इस तरह से चाहिए था, ये इस तरह से ग्राफ आना चाहिए था, ये इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, क्या होना चाहिए था? ये P0A और P0B इस तरह से ग्राफ होना चाहिए था और ये आना चाहिए था इस तरह से, P टोटल इक्वल टू P0A प्लस XA प्लस P0B XB, इस तरह से आना चाहिए था। लेकिन ऐसे होता नहीं। जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वेपर कम बनती हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसका जो नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ है
वो इस तरह से आता है, ये लाइन इधर आएगी और ये लाइन इधर आएगी और ये लाइन इधर आएगी। दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी and this will not be equal to this and vapor pressure will be less than this। ओके तो ये इस तरह से नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। अब देखिए सेकंड, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन के लिए निगेटिव डेविएशन से उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं करेंगे, डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। P total will be more than P naught A XA P naught B XB। दूसरा, इंट्रैक्शन AB इंट्रैक्शन will be less than AA इंट्रैक्शन and BB इंट्रैक्शन। तीसरा, एंथैल्पी चेंज, enthalpy of mixing will be less than 0 और पॉजिटिव। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फोर्थ, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज होगा, will be positive। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये कंडीशन। अब ये कंडीशन कब होती हैं कि पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हों और बाद में वीक बॉन्ड्स बने। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These water molecules surrounded by other water molecules and bonded by hydrogen bonds। अब इसमें अगर मान लीजिए हम कोई नॉन पोलर लिक्विड मिक्स कर दें, बेंजीन 6S6, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड and this is non-polar। Hydrogen bond will break, hydrogen bond will break। इस तरह से, इसी तरीके से अगर कहीं पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं और उनके बीच में, उसमें अगर कोई दूसरा ऐसा लिक्विड हम ऐड कर देते हैं जिससे बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरे और एग्जांपल भी हैं, जैसे मिथेनॉल ले लिया, ये पोलर लिक्विड है, पोलर लिक्विड, और इसमें नॉन पोलर जैसे बेंजीन मिक्स कर दिया, नॉन पोलर। ये एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। इसके अलावा जैसे इथेनॉल है, C2H5OH, और इसमें जैसे टोलुइन मिक्स कर दिया, C6H5CH3, नॉन पोलर हो गया। इस तरह से कर ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए इस तरह के हम डिफरेंट नेचर वाले लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा और
राउल्ट्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, इंट्रैक्शंस कमज़ोर होंगे, और इस तरह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, XA1 XB 0 XA0 XB = 1। ग्राफ किस तरह से आना चाहिए? ग्राफ आना चाहिए इस तरह से, और इस तरह से आना चाहिए, लेकिन और ये जो टोटल वाला है वो इस तरह से आना चाहिए, P0A एंड P0B। ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये ग्राफ इस तरह से ना करके इस तरह से आता है, ये ग्राफ इस तरह से आता है और इस तरह से आता है। इसमें ये जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो P टोटल होगा दैट विल बी मोर देन P0A XA and P0B XB. This will be PA and this will be PB। इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ होगा, और पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से चेंजेज होते हैं, इस तरह से ग्राफ। अगर मान लीजिए इस तरह सीधी लाइन आती तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता। लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डेविएशन है, लाइन नीचे आ रही है तो ये नेगेटिव डेविएशन है। धन्यवाद बच्चों, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।